हेलो गाइस, स्वागत है आपका। तो यार अभी तक शायद मैंने 50 से भी ज़्यादा सुपर हीरो मूवीज़ देखी है, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी है जो मुझे कितनी भी बार दिखा दो तो मैं देखता ही रहूँगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर यही देखूँ, यानी कि कहने का मतलब है साल में 1-2 बार तो देखूँ ही मैं। वैसे तो ये लिस्ट टॉप 16 तक जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं भाई, कुछ भी हो टॉप 10 ही बनाऊंगा। और देखो यार, ये मेरी पर्सनल लाइव एक्शन फेवरेट मार्वल और डीसी मूवीज़ की लिस्ट है, जो डिपेंड करता है कौन सी मूवी मुझे अच्छी लगी पर्सनली, ना कि इन पर्टिकुलर यूनिवर्स की बेस्ट है। तो यार बाद में मत कहना कि अरे नहीं उसको नंबर 1 में होना चाहिए था, तुम नूब हो, तुम फैन बॉय हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वैसे अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 ब्लैक पैंथर एंड मैन ऑफ स्टील। तो ये दोनों ही मूवीज़ सोलो ओरिजिन है, स्पेशली मैन ऑफ स्टील, जहाँ पर्सनली मुझे क्लार्क की जर्नी जो दिखाई गई कि कैसे उसे एज अ किड या एज एन एडल्ट बुली होना पड़ा, जबकि उसके पास उतनी पावर थी कि वो लिटरली सामने वाले की कह के ही ले ले। लेकिन सेल्फ कंट्रोल या उसके पिता का सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, जो बिल्कुल इमोशनली टच करता है। प्लस पावर हाउसेस की फाइट और सुपरमैन की पावर अनलीश और उसे एक एलियन कहकर उस पर ह्यूमैनिटी के जो ट्रस्ट इश्यूज दिखे, वो स्टोरी बहुत इफेक्टिव साबित हुई मेरे लिए। वैसे ही ब्लैक पैंथर, जहाँ टिचाला का कैरेक्टर बहुत स्मार्ट, इमोशनल, स्ट्रेटेजिस्ट और एक ट्रू किंग नज़र आया, जिसने किलमोंगर को एक हथियारा जानते हुए भी उसे थ्रोन के लिए एक मौका दिया। वरना वो एक किंग था, वो तुरंत वहीं किलमोंगर का खेल ख़त्म करके मामले को वहीं निपटाने की काबिलियत रखता था। ऊपर से उसने अपने बाप दादाओं तक को इस सीन में बता दिया कि वो गलत है जो भी उन्होंने किया, खास करके टिचाका के एक्शंस अपने भाई और भतीजे के लिए, या टिचाला की बैटल स्किल्स, जब एट द एंड उसने कुछ ही टाइम में बता दिया कि क्यों वो मोस्ट डिजर्विंग प्रिंस है थ्रोन में बैठने के लिए। साथ ही मूवी कलर, डिस्क्रिमिनेशन और कई सोशल इश्यूज पे भी बात करके भी इंटरेस्टिंग और एक नए एलिमेंट के साथ आई। वहीं दोनों ही मूवी के सिनेमेटोग्राफी भाई एकदम ओपी थे, खास करके मैन ऑफ स्टील के ये एक आध सीन्स और ब्लैक पैंथर की बीजीएम एकदम डेडली लगी थी। मैंने ब्लैक पैंथर थिएटर में देखी और मैन ऑफ स्टील को पीसी में, लेकिन 2013 को। नंबर 9 नो वे होम। तो यार जिन्होंने सैम रेमी की स्पाइडी ट्रायलॉजी देखी है वो टोबी के फ़ैन बने। फिर एंड्रयू की अमेजिंग स्पाइडी आई, जिनकी स्टोरीज फॉक्स के एक्समैन टाइप ढीली थी, लेकिन एंड्रयू भाई एकदम ओपी थे। और नो वे होम में ये दोनों ही लेजेंड्स फिलहाल के टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडी से मिलते हैं, जहाँ मूवी के मल्टीवर्स वाली कंसेप्ट या डॉक्टर स्ट्रेंज का पीटर को हेल्प करना, पीटर के मिस्टेक्स, आखिर वो एक टीनेजर है, जो यार मुझे जेन्युइन लगा। ऊपर से मूवी में पीटर के लिए स्टिक्स काफ़ी हाई थे, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, फ्रेंड्स फैमिली सबकी इसके कारण लगने चालू हो गए। ऊपर से टोनी के एडवांस सूट भी नहीं थे, या एक पॉइंट पर आंट में टपक गई, जिसके बाद तो वो फ्रेंडली नेबरहुड के बजाय रिवेंज टेकर स्पाइडी बन जाता अगर टॉबी और एंड्रू उसे नहीं समझाते। आखिर उनके पास एक्सपीरियंस जो थी, प्लस अमेजिंग स्पाइडी ने खुद को रिडीम किया, या डॉक्टर ओटो और टॉबी वाले स्पाइडी की मीटअप, साथ ही सारे पुराने विलन्स और आइकॉनिक एंट्रीज जितनी परफेक्ट सीक्वल साबित हुई, उतनी ही एक फैन सर्विस मूवी, जहाँ पर्सनली मुझे 3 स्पाइडी एक साथ स्विंग होते हुए दिखे और मैं ऐसा ही हमेशा से देखना चाहता था, खास करके इनटू द स्पाइडरवर्स देखने के बाद। नंबर 8 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1। सच में 2015 में पीसी में मैंने इस मूवी को देखा और मुझे उससे पहले गार्डियंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन भाई एक बोलता हुआ रकून या सिर्फ आई एम ग्रूट कहने वाला पौधा, एक असासिन गमोरा और नल्ला स्टार लॉर्ड धीरे धीरे अच्छे लगने लगे मुझे। यहाँ तक कि ड्रैक्स का खाली दिमाग और मासूमियत भी औसम दिखी। वैसे ही मूवी उतनी मेलोड्रामा शो नहीं करती, बल्कि फुल ऑफ ह्यूमर और इमोशनल पॉइंट्स, जैसे स्टार लॉर्ड की मॉम वाला पार्ट या ग्रूट का सैक्रिफाइस। ऊपर से मेन विलन रोनन जितना बकचोद है, उतना ही गार्डियंस, जो मूवी की परफेक्ट राइटिंग को बताता है कि भाई यहाँ कोई सीरियस नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हें इन्हें सीरियसली लेना है। साथ ही स्पेस एडवेंचर्स, योंडू और उसकी रेवेजर्स, और भाई मूवी के नॉस्टैल्जिक म्यूजिक मूवी की टोन को पहले ही खूबसूरत बना देती है। वैसे जेंडार के नोवा कॉर्प्स, थैनोस की दादागिरी मूवी को और तगड़ी बनाती है। नंबर 7 लोगन। तो एक्समैन ओरिजिन्स में मुझे लोगन की उन पतली क्लॉथ से इन एडमांटियम क्लॉथ का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त लगा था, लेकिन लोगन में ओल्ड मैन लोगन प्लस क्लॉथ का डेडली यूज़, सर से धड़ अलग करना, मेटल चीरना, या लॉरा के भी एक्शंस, और ओवरऑल मूवी में जो लोगन की रेज दिखी भाई, वो एकदम सही किलर साबित हुई। आखिर वो इस बार खुद को होल्ड बैक नहीं बल्कि और अनलीश करता है किल्स के लिए। प्लस मूवी इमोशनल है, कैरेक्टर्स के डेथ होते जा रहे हैं, जो बताता है कि भाई मूवी अपने कैरेक्टर्स को सेफ साइड पर नहीं रखने वाली। ऊपर से मूवी डीप और मेन स्ट्रीम एडल्ट ओरिएंटेड है, जिसमें वेस्टर्न स्टाइल और सुपर हीरो टच के साथ जो पेस है मूवी की, वो गाइस मुझे अट्रैक्ट कर गई। और ये ह्यू जैकमैन का एस लोगन आखिरी परफॉर्मेंस भी था, जिसका ये एक परफेक्ट फेयरवेल रोल दिखा लोगन का।
नंबर 6 डेडपुल। तो एक्समैन ओरिजिन में डेडपुल का मुंह बंद था, लेकिन डेडपुल में खुला तो भाई उसकी कमेंट्री रुकती ही नहीं और रुकनी भी नहीं चाहिए। आखिर यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि कॉमिक्स में भी डेडपुल अजीबोगरीब चीज़ें और बातों के लिए ही जाना जाता है। यहाँ तक कि डेडपुल का फोर्थ वॉल को ही ब्रेक करना, यानी कि पब्लिक से बात करने लगता है, जो आपको और भी उसके कैरेक्टर से कनेक्ट करेगा। प्लस उसकी म्यूटेंट वाली रीजनरेशन पावर्स जो उसे अनकिलेबल शो करती है। ऊपर से मूवी बहुत ही वायलेंट है मगर उतनी ही फनी, और टीम अप्स, स्टाइलिश फाइटिंग सीन्स, चेजिंग सीन्स, पंच लाइन्स, एडल्ट ह्यूमर के साथ न्यूडिटी मूवी को और बूस्ट करती है। या कोलोसल की एक्सेंट और नेगासोनिक के रिएक्शंस एकदम मेरे लिए ऑसम थे। ऊपर से विलन फ्रांसिस की हरामीपंथी डेडपुल के स्टाइल के अगेंस्ट परफेक्ट दिखी। नंबर 5 आयरन मैन 1। वेल, ये मूवी मेरे लिए सबसे डेकोरेटेड और बेस्ट सोलो ओरिजिन सुपर हीरो मूवी है, क्योंकि पहले तो RDJ एस आयरन मैन एकदम डेडली चॉइस, ऊपर से आयरन मैन सूट्स का लाइव एक्शन दिखना, वो भी मार्क 1 से 2 का अपग्रेड, और फिर 3 जो फुली फंक्शनिंग थे। प्लस टोनी का एक घमंडी प्लेबॉय बिलियनियर से जो रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग और सुपर हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना, वो तो मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट थी। ऊपर से टोनी स्टार्क का बड़बोलापन या एक ऑन स्क्रीन जीनियस को देखना जो लिटरली स्क्रैप से ही एक रेस्क्यू सूट बना दे, भाई इन सब बातों ने बहुत स्ट्रॉन्ग साबित किया आयरन मैन 1 को। वेल, मूवी की डायरेक्शन, ओवरऑल कास्ट का परफॉर्मेंस, एक तगड़ा विलन और पोस्ट क्रेडिट्स जो मूवी को और यूनिक बनाता है। साथ ही पहली बार मुझे 2009 में पता चला कि भाई आयरन मैन नाम का भी एक सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है, और ऐसे अनपॉपुलर सुपर हीरो को रिलीज करना विद प्रॉपर प्लानिंग एंड स्टोरी बताता है कि कंटेंट मैटर्स। नंबर 4 थॉर रैग्नारॉक एंड अवेंजर्स एंड गेम। पहली दोनों मूवी में ही थॉर का कैरेक्टर पोर्ट्रेल मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, वो कुछ ज़्यादा ही डार्क, सैड और सीरियस होते जा रहा था। लेकिन टाइका की रैग्नारॉक कलरफुल थी, मूवी फनी थी, लेकिन उससे भी बढ़िया मेन विलन हेला जो सबकी कह के ले लेती है। साथ ही मूवी की BGM, एंट्रीज, यहाँ तक कि सपोर्टिंग कास्ट जिसमें हल्क ने तो तहलका ही मचा दिया था, लेकिन सबको पता भी लग गया कि कौन विनर है। इसके अलावा कॉमिक रेफरेंसेस, थॉर का पावर रियलाइजेशन, डिस्ट्रक्शंस, मूवी की CGI, VFX और पोस्ट क्रेडिट बिल्कुल ही जहर थे। वैसे एंड गेम एक परफेक्ट सीक्वल तो मेरे हिसाब से नहीं थी, क्योंकि मूवी बीच में स्लो हो चुकी थी, मगर ओरिजिनल ट्रिनिटी वर्सेस थैनोस, कैप का म्योनली लिफ्ट या पोर्टल सीन्स और असेंबल, यानी कि ओवरऑल पूरी एंडिंग ही गूज़बम्प से भरी है। मगर हाँ, फिल्म मेकिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो स्टोरी ठीक ठाक थी, जहाँ उसने MCU के फेज 3 को और कई कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर फेयरवेल दिया, खास करके कैप्टन और आयरन मैन को। यहाँ तक कि मूवी इन दोनों के ही अराउंड ट्रैवल करती है। साथ ही मूवी का टाइम ट्रैवल बिल्कुल इजी था समझने को, या शॉकिंग मोमेंट्स जैसे थॉर का डिप्रेशन के कारण फैट थॉर हो जाना, थैनोस का मारा जाना पहले ही, और वो टाइम जंप। यहाँ तक कि मूवी थोड़ी डार्क और बहुत इमोशनल थी। आखिर ब्लैक विडो और आयरन मैन की डेथ एकदम सन्नाटा कर देती है। प्लस फ्यूचर को सेट किया मूवी ने, जो भी मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। नंबर 3 स्पाइडरमैन 2। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर मैंने अपनी तीसरी बार में इस मूवी को ख़त्म किया। आखिर टीवी में जो देख रहा था मैं, ऊपर से स्टार गोल्ड में देखा, वो भी केबल चली जाती थी, लेकिन ये बिल्कुल मुझे स्पाइडरमैन का हार्डकोर फैन बना चुकी थी। आखिर स्टोरी ही इतनी ज़बरदस्त थी, जहाँ स्पाइडी के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं, बल्कि एनहेंस स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और सब कुछ एनहेंस लेवल के ही थे। ऊपर से MJ के साथ उसका लफड़ा, पर्सनल लाइफ के झमेले और एक तगड़ा विलन जो उसके आंखों के सामने ही अच्छे से बुरा बन जाता है। तो यार, मूवी में मल्टीपल प्लॉट्स थे, मगर मूवी वेल ऑर्गेनाइज थी, जो मूवी को बिल्कुल स्लो नहीं होने देता है। यहाँ तक कि हैरी सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगा मुझे, और तो और पीटर को शक हो गया था कि भाई क्या मेरा स्पाइडरमैन बने रहना वर्थ इट है। प्लस ट्रेन फाइट सीन या एंडिंग जहां ऑटो को रियलाइज होता है कि वो बुरा नहीं है, या MJ का जानना कि पीटर ही स्पाइडी है। और हाँ, स्पेशली ये पब्लिक का अपने सेवियर को सेव करना, उसकी आइडेंटिटी किसी को ना बताने की बात कहना मूवी को और एनहेंस करती है। और हाँ, स्पाइडी का आइकॉनिक थीम सॉन्ग कतई जहर था, लेकिन सबसे खास बात पीटर की जर्नी लिटरली डेंजरस, और मूवी रियलिस्टिक टोन को नहीं छोड़ती है। नंबर 2 एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। मार्वल ने फैंस के डिमांड वाली क्लिप्स उठाते हुए बताया कि भाई इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर कल आने वाला है, और मैं तो हिल ही गया था। आखिर थैनोस भाई की शिप रैग्नारॉक में जो दिखी थी, जिसके बाद तो तहलका ही मचने वाला है, ये आइडिया मुझे भी लग गया था, और ऐसा मैंने देखा भी, जहाँ PG-13 के बावजूद लोकी की डेथ, विजन की डेथ ब्रूटल थी, और थैनोस की स्मार्टनेस, इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स, प्लस ज़बरदस्त एंट्रीज, खास करके थॉर इन वकांडा, कैप्टन स्टेशन एकदम गूज़बम्प्स वाले थे।
प्लस मूवी की टोन, बैकग्राउंड स्कोर्स, कैरेक्टर्स का एक दूसरे के साथ मीटअप, साथ ही मूवी में ह्यूमर था, कुछ इमोशनल सीन्स थे जैसा स्पाइडी का डस्ट में टर्न होना, गमोरा की डेथ, लेकिन सबसे बड़ी बात एक तगड़ा विलन जो एट द एंड जीत भी जाता है और फुल ऑन सस्पेंस वाली एंडिंग। इन सभी बातों ने लिटरली इन्फिनिटी वॉर को एक टॉप क्लास MCU मूवी बनाया। ऊपर से जो भी कैरेक्टर दिखा, भले ही उसका एक छोटा सा स्क्रीन टाइम हो या सबसे ज़्यादा, वो अपने उस टाइम के बेस्ट मोड में दिखा जो मूवी की पेस को बिल्कुल भी एंड तक कम नहीं होने देता है। नंबर 1, द डार्क नाइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने द डार्क नाइट 2010 में देखी, वो भी बैटमैन बिगिन से पहले, लेकिन भाई साहब जोकर का कैरेक्टर पोर्ट्रेल हीथ लेजर के द्वारा एक आइकॉनिक मोमेंट था पूरी मूवी में ही, जहां वो स्कैरी, अनप्रिडिक्टेबल साइकोपैथ किलर विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिखा, तो दूसरी तरफ बैटमैन अपने मोटिव्स, नेवर गिव अप क्वालिटीज, एडवांस गैजेट, स्टाइल और ठग लाइफ में था। मगर ब्रूस वेन का कैरेक्टर भी दबा नहीं, बल्कि उसकी और एल्फ्रेड की जोड़ी या लूशियस और उसकी बिलियनर वाली अंदाज एकदम कैरेक्टर को सूट कर रहा था। प्लस स्टोरी सुपर हीरो जॉनरा के साथ साथ एक क्राइम थ्रिलर भी लगती है। आखिर नोलन ब्रदर्स की राइटिंग की क्या ही तारीफ करो कम है, जहाँ मूवी शुरू से ही पेस पकड़ती है और 100 किलोमीटर की स्पीड से भागती है। और बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स, खास करके जोकर, गॉर्डन, रेचल और हार्वी डेंट, जहाँ एट द एंड जोकर की बातें सच निकलती है, उसकी मैनिपुलेशन हार्वी को टू फेस तक बना देती है। मगर बैटमैन भी खिलाड़ी है जो पूरे इल्जाम को खुद पर ही लेकर जोकर को हरा ही देता है। आखिर बैटमैन को लोगों की तारीफ और क्रिटिसिज्म से ज्यादा उनकी या शहर की चिंता है, जिसके लिए वो कुछ भी करेगा। आखिर इसके लिए ही तो उसे द डार्क नाइट कहा जाता है। और भाई हैंस जिमर की BGM एक नंबर की थी। तो गाइस ये थी वीडियो टॉप 10 माई पर्सनल बेस्ट सुपर हीरो इन लाइव एक्शन मूवी से रिलेटेड। वेल यार एनिमेटेड टॉप 10, 5 या 8 भी लाऊंगा, लेकिन आज लाइव एक्शन ही। वेल मैंने क्लियरली ये सोचा कि अगर मुझे बोला जाए कि टॉप 10 मूवीज़ की लिस्ट बनाओ और यही देख पाओगे लाइफ टाइम, तो मैं यही सारी ही बनाऊंगा। और ये लिस्ट 2021 तक के ऊपर ही बेस्ड है। वेल अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया और ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपकी अपनी टॉप 10 बेस्ट फेवरेट सुपर हीरो मूवी। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। अरे ये DC फैन बॉय है।